नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिस पर धीरे धीरे रहस्य गहराता जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी का लिखा सुसाइड नोट वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का 3 बार जिक्र किया है। सुसाइड नोट में इन्हीं लोगों को उन्होंने पूरे होश में अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह भी लिखा है कि एक महिला से जोड़कर उनका वीडियो वायरल किए जाने की धमकी लगातार दी जा रही थी। इसके चलते उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने बाघंबरी गद्दी मठ का उत्तराधिकारी बलबीर को घोषित किया है। साथ ही अपने कुछ प्रिय शिष्यों के नाम वसीयत भी की है। ये वो लेटर है जो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ खास अंश हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मेरी समाधि गद्दी में गुरुजी के बगल में, किंतु पेड़ के पास दिया जाए। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का फैसला ले रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी पुत्र आद्या प्रसाद तिवारी होगा। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं या जिनका जिक्र मैंने पत्र में किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। यूं तो 7 पन्नों का उनका सुसाइड नोट सामने आया है। कई बातें उन्होंने तफसील से लिखी हैं। कई शिष्यों का जिक्र उन्होंने इसलिए किया जो उनको लगातार परेशान कर रहे थे। उनमें सबसे बड़ा जिम्मेदार इस शख्स को बताया जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कई शिष्यों का जिक्र उन्होंने अच्छे शिष्यों में किया। कई के नाम वसीयत भी किए। इसके अलावा मठ का उत्तराधिकारी भी वो अपने इस सुसाइड नोट में जिक्र कर गए हैं। बहरहाल अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। 3 लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कानूनी कार्रवाई की अपील पुलिस अधिकारियों से की है और कहा है कि अगर ऐसा पुलिस करेगी तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश का मुखिया कितना सहज और सरल होना चाहिए, ये कोई सीएम शिवराज से सीखे। ऐसी एक सादगी जन दर्शन यात्रा के दौरान देखने को मिली। जब सीएम की यात्रा पंधाना के बलरामपुर गांव पहुंची तो भाषण के दौरान गांव की एक बेटी ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी सौंपी। सीएम ने भाषण के दौरान ही कलेक्टर को चिट्ठी में लिखी समस्या देखने को कहा। साथ ही कलेक्टर को तुरंत आर्थिक मदद जारी करने के निर्देश मंच से दिए। सीएम का यह अंदाज अब वहां के ग्रामीणों को खूब भा रहा है। दिन और रात लग जाए तो मुख्यमंत्री काय का मुख्यमंत्री है। कलेक्टर को दे रहा हूँ, तुम पढ़ के भैया इस बच्ची की समस्या जो भी उसका समाधान। बेटी आप ही पढ़ लो। क्या दिक्कत क्या है? पढ़ो, ये पढ़ेगी, मुझे बताएगी। अब अभी देख के बताओ क्या है। आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि कोरोना के संकट में, ठीक है बेटी, ये मैं अभी देख रहा हूँ, बेटी बोल तो लेंदे। अब देखो मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि छोटी सी बेटी नहीं, चिट्ठी लेके नहीं, पहले देख लो। तो जनता की सेवा में दिन और रात लग जाए तो मुख्यमंत्री काय का मुख्यमंत्री है। कलेक्टर को दे रहा हूँ, तुम पढ़ के भैया इस बच्ची की समस्या जो भी उसका समाधान। बेटी आप ही पढ़ लो। क्या दिक्कत क्या है? पढ़ो, ये पढ़ेगी, मुझे बताएगी। अब अभी देख के बताओ क्या है इसका। चलिए, ये वही अंदाज है जिसके चलते ही शिवराज सिंह चौहान बने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा के पंधाना में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। सीएम ने प्रदेश की करीब 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। साथ ही 32 जिलों की 10,000 से ज्यादा पोषण वाटिका का भी लोकार्पण किया। कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इसके अलावा सीएम ने प्रदेश के गरीबों के लिए कई बड़ी सौगातें भी दी। इस मौके पर क्या कुछ सीएम ने कहा, वो भी आपको सुनाते हैं।
प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, सुपोषण अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा कि पोषण आहार, अच्छा भोजन, सब्जी बच्चों को भी मिले और माताओं को भी मिले। मेरी बहनों, बहन अगर स्वस्थ होगी तो बेटा बेटी भी हमारे स्वस्थ होंगे। मामा का कर्तव्य है कि ऐसे अभियान चलाएं जिससे कुपोषण से हमारे बेटा बेटी बच जाएं। कई जगह लोग कहते हैं कि एक घर में 10-10, 15-15 रह रहे, जगह ही नहीं है। बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, अब कहां रहे? तो सुनो, आज पंडाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लगभग 1 लाख खाली पदों पर सरकारी भर्तियां प्रारंभ करेंगे। पुलिस की शुरू हो गई है, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे और किसी विभाग की हो। और बैकलॉग के जितने पद हैं ट्राइबल्स के लिए, वो भी पूरी तरह से भरने का अभियान चलाया जाएगा ताकि रोजगार के अवसर ठीक से मिल जाए, इसमें कोई कसर ना रहे। सामान्य वर्ग के बहनों और भाइयों, अगर वो भी गरीब है तो उनको भी किसी कीमत पर पीछे नहीं रहने देंगे। सामान्य वर्ग आयोग बनाने का हमने फैसला कर दिया है, जो उनके कल्याण के काम ढूंढ ढूंढ के करेगा। चाहे पिछड़ा वर्ग के कल्याण का सवाल हो और चाहे अनुसूचित जाति के कल्याण का सवाल हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय सबको, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। अमर क्रांतिकारी टंट्या मामा कब कांग्रेस ने स्मारक बनाने की कोशिश की उनकी? अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। भीमा नायक हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, इन सब के स्मारक बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाए। कांग्रेस तो भूल ही गई थी। चलिए बात अगली खबर की। 22 सितंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। पूरा शहर सिंधियामय हो गया है। यहां सिंधिया रोड शो करेंगे, जिस पर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने तो इस रोड शो और इस दौरे को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सिंधिया के दौरे पर सियासत, ग्वालियर में रोड शो पर सवाल। कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बीजेपी बोली कांग्रेस की सोच ही अपूर्ण। ग्वालियर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को लेकर उत्साह चरम पर है। 22 सितंबर को वो मुरैना बॉर्डर से ग्वालियर में रोड शो के साथ एंट्री लेंगे। इस रोड शो को सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि सिंधिया समर्थक ज्यादातर मंत्री शहर में आ चुके हैं। पूरा शहर सिंधिया के बैनर, पोस्टर और कटआउट से भरा पड़ा है। लेकिन सिंधिया का ये स्वागत कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। हमें तो आपत्ति इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के मापदंड हमेशा दोहरे रहते हैं। आपको रैली निकालना है, आपको जुलूस निकालना है, आपका महिमा मंडन करना है, तो उस बात के लिए परमिशन मिल जाती है। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कोई परमिशन नहीं। सिंधिया के रोड शो और बीजेपी में उनके सम्मान को लेकर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस पर सिंधिया समर्थक ने भी पलटवार किया है। यही नहीं, बीजेपी ने भी सज्जन वर्मा को खूब खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस एक तो ख्याली पुलाव बनाने का काम करती है। कांग्रेस की जमीन, कांग्रेस का आधार समाप्त हो चुका है, इसलिए केवल विरोध की राजनीति करना कांग्रेस का काम रह गया है। सज्जन वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बस खराबी उनमें यही है कि वो शेख चिल्ली के सपने देखते रहते हैं। और सपने देखना अच्छी चीज है, यही सपने उन्होंने पहले देख लिए होते। दुख इस बात का है कि उन्हें अच्छे सपने नहीं आते, बुरे सपने ज्यादा आते हैं।
सिंधिया निरावली चौराहे से शहर की सीमा में प्रवेश करेंगे। शहर में जगह जगह उनके भव्य स्वागत का इंतजाम किया गया है। सिंधिया का दौरा इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वो यहाँ आ रहे हैं और तो और उनके आने से पहले यहाँ दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह भी सक्रिय दिखे हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए तो वहीं बाढ़ प्रभावितों के बीच भी वो गए। यानी महाराज के लिए कांग्रेस ने भी युवराज तैयार करना शुरू कर दिया है। तो क्या सिंधिया के रोड शो पर कांग्रेस के सवाल को इन सब से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या जयवर्धन की मौजूदगी से ग्वालियर चंबल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है? वैसे इससे सिंधिया को कितना फर्क पड़ेगा, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए अब बात करेंगे एक बड़ी दिलचस्प खबर की। अगर उड़ने वाली कार आपका सपना है तो वो दिन दूर नहीं जब आपका सपना पूरा होने जा रहा है। अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन फ्लाइंग कार को उड़ने की परमिशन दे चुका है। वहीं कुछ और कंपनियां इसे लेकर तेजी से काम भी कर रही हैं। इसी कड़ी में अब भारत की विनाटा एरो मोबिलिटी कंपनी का नाम भी शामिल हो गया है। चेन्नई स्थित ये कंपनी इस हाइब्रिड फ्लाइंग कार को बना रही है। कंपनी ने पहली बार कार का मॉडल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया है। सिंधिया ने कहा कि विनाटा एरो मोबिलिटी एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार को जल्द तैयार कर लेगी। इस कार का इस्तेमाल लोगों के ट्रैवल के अलावा मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज में भी किया जाएगा। कंपनी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 14 अगस्त 2021 को 36 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया था। इसके मुताबिक ये कार 5 अक्टूबर को लंदन में लॉन्च की जा सकती है। हालांकि अभी इसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाजा है कि लॉन्चिंग के वक्त इसकी कीमत का खुलासा भी किया जा सकता है। चलिए बात अगली खबर की। हिंदू धर्म में विशेष मान्यताओं और महत्व को रखने वाला पितृपक्ष चल रहा है। यह वो पक्ष है जब दिवंगत आत्माओं की शांति और मोक्ष के लिए परिजन तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इंदौर के हंसदास मठ में तर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए महिला कांग्रेस ने यह आयोजन किया। आयोजन श्रद्धा से ज्यादा सियासी है तो सियासत भी इस पर अब शुरू हो गई है। श्राद्ध पक्ष में सियासत, पितृपक्ष में सियासी तर्पण। मंत्रोच्चार के साथ तर्पण की प्रक्रिया, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना और पितरों को तृप्त करने के लिए जल अर्पण करते महिला और पुरुष। बेशक पितृपक्ष में ये नज़ारा कोई बड़ी बात नहीं है। मकसद यहाँ भी दिवंगत आत्माओं की शांति ही है, लेकिन ये आयोजन थोड़ा सा जुदा है क्योंकि इसे आयोजित किया है महिला कांग्रेस ने। इंदौर के हंसदास मठ में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना में दिवंगत आत्माओं के लिए तर्पण किया है। साथ ही कहा है कि महिला कांग्रेस हर जिले में इस तरह के आयोजन कर रही है। श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है उसमें सभी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रत्येक जिले में हर महिला को बोला है कि वो तर्पण का कार्यक्रम आयोजित करें, उन शहीदों को भी तर्पण करें, कोरोना काल में जो हमारी दिवंगत आत्मा है उनकी शांति के लिए भी तर्पण करें, उन्हें श्रद्धांजलि ज्ञापित करें। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम जो है ये हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कर्म माना जाता है और ये आज हमारे हंसदास मठ में हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन में हजारों लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ किया है, जो सतत आने वाले पूरे श्राद्ध पक्ष में चलेगा। जाहिर तौर पर अब इस पर सियासत तो होनी ही थी। बीजेपी ने तंज कसा और सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय सेवा तो की नहीं और अब सियासत कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने धर्म को लेकर सियासत न करने की नसीहत भी दी है। तर्पण हमारी हिंदू संस्कृति की विधि है, करना चाहिए, लेकिन इस विषय पर तर्पण करके कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैं कांग्रेसियों से सिर्फ सवाल करना चाहता हूं कि जब कोरोना का संक्रमण काल था, इतनी विकट परिस्थिति में लोगों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की आवश्यकता थी, तब कांग्रेसी कहां थे? लोगों को राशन की आवश्यकता थी, तब कांग्रेसी कहां थे? वैक्सीनेशन सेंटर इतने शहर में बनाए गए, एक भी सेंटर आप मुझे बता दीजिए जो कांग्रेसियों ने खुद से आगे रख करके प्रशासन या सरकार से मांगा हो कि हम लोग उस वैक्सीनेशन सेंटर को चलाएंगे। तो इस प्रकार के विषयों पर
राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। जाते जाते अब इस सियासत की असली वजह समझने की भी कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस कोरोना में हुई मौतों के मुद्दे को लगातार उठाती रही है और अब तर्पण के बहाने एक बार फिर इस मुद्दे को गरमाना चाहती है ताकि हाल ही में होने वाले उपचुनाव में कुछ फायदा मिल सके। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन 21वीं सदी की सियासत है जो धर्म, संस्कृति और परंपराओं को ढाल बनाकर भी जारी है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। आज रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। बिलासपुर से खबर है, जहां बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए करोड़ों की लागत से बनाई जा रही 4 लेन सड़क बनने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सड़क के अधूरे निर्माण की वजह से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। उधर जिम्मेदार सिर्फ सड़क को दुरुस्त करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का डंका पीट रहे हैं। देखिए पूरी खबर। बदहाल सड़क पर उठता धूल का गुबार और परेशान होते लोग। ये नज़ारा है बिलासपुर शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक तोरवा चौक से लेकर लाल खदान ओवरब्रिज का। शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए 2020 में 365 करोड़ की लागत से इस सड़क को 4 लेन सड़क बनाने का काम शुरू किया गया था। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ठेकेदार ने आनन फानन में सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण का काम शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि सड़क 2 महीनों में ही फिर से गड्ढों में तब्दील हो गई। वहीं बारिश की वजह से सड़क निर्माण का काम भी बंद कर दिया गया, जिससे यहां से गुजरने वाले लोग आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं बेतरतीब उड़ती धूल से बीमार पड़ रहे हैं। यही बना हुआ है, लेकिन अभी तक एक खराब हो गया 2 महीना बाद ही। बहुत बदतर स्थिति है जाने आने का। यहाँ से लेकर तुरवा चौक तक बहुत परेशान हो रहे हैं लोग आने जाने के लिए। समस्या आने जाने में हो रहा है, धूल उतना ही उड़ रहा है, घर में धूल पहुंच जाता है उड़कर। हाँ, लोगों को तबीयत खराब हो जा रहा है इसी धूल से। फिर दोबारा इसे रिपेयर होना चाहिए, जो ठेकेदार बनाया है उसे रिपेयर करके दे दोबारा। समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट का खतरा हुआ रहता है। बारिश में लोग यहाँ पे डाले थे, उसके बाद बारिश में बनाना चालू किए तो डामर बारिश में तो उखड़ेगा ही। 2 महीना हुआ नहीं है, फिर से वो जस का तस हो गया है रोड। यहाँ पे गुणवत्ताहीन मटेरियल डाला हुआ है, डामर भी डाले हैं तो ऊपर से डाले हैं। देखिए ना, अब 2 महीना भी नहीं हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि इस रोड को फिर से पुनः जल्द से जल्द बनाना चाहे, ताकि लोगों को आए दिन जो एक्सीडेंट होता है उससे निजात मिले, समस्या मिले, धूल से जो है उससे समस्या से निजात मिले। ऐसा नहीं है कि अधूरे और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही इस सड़क के हालात की जानकारी संबंधित अधिकारी को नहीं है। जानकारी होने के बाद भी अधिकारी केवल जांच कर सड़क को दोबारा दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। ये 3.5 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ है और जहाँ जहाँ भी खराब हो रहा है उसको बरसात के बाद उखड़वा करके फिर से नए सिरे से काम उसमें करा देंगे और इसमें किसी भी प्रकार का बरसात के बाद कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। नहीं है, अभी जो जहाँ जहाँ डैमेज हो रहा है उसको अपन WMM से उसको पैच करा देंगे और बरसात के बाद उसको पूरा हटा करके नए सिरे से उसमें जो प्रावधान है, मूल प्रावधान DBMBC करने का, वो प्रावधान से पूरा काम करा देंगे। जिम्मेदार भले ही बरसात के बाद सड़क को जल्द दुरुस्त करने की बात कर रहे हों, लेकिन खस्ता हाल सड़क राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। वहीं सड़क में बने गड्ढे चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि किस कदर निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। तोरवा पंप चौक से लेकर लाल खदान ब्रिज तक के 625 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सड़क एक बार फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। 2 महीने पहले डामरीकरण का काम हुए इस सड़क पर स्थिति बद से बदतर हो गई है। एक बार फिर ये सड़क उखड़कर उसी तर्ज पर हो गई है जो आज से 2 महीना पहले थी। बावजूद उसके विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में लोगों की गाढ़ी कमाई का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। बिलासपुर में अब दोपहिया गाड़ियों की जांच तो होगी, लेकिन उनका चालान नहीं कटेगा। बिलासपुर पुलिस चालान काटना बंद कर
मौके पर ही दस्तावेज दुरुस्त कराएगी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से इस अभियान का पहला प्रयोग किया जा रहा है। सड़कों पर खड़ी यातायात पुलिस और चेकिंग के लिए रुकते वाहनों को आपने जरूर देखा होगा, और अगर कागज पूरे नहीं निकले तो चालान के लिए लोगों की जेब ढीली होती भी आपने देखी होगी। लेकिन बिलासपुर में अब ऐसा नहीं होगा। यहां पुलिस गाड़ियों को रोकेगी जरूर, लेकिन अगर कागज पूरे नहीं निकले तो चालान नहीं बनाया जाएगा। इसके बदले मौके पर ही वाहन चालकों और वाहनों के दस्तावेज दुरुस्त कर दिए जाएंगे, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बीमा और प्रदूषण जांच तक शामिल है। चालानी कार्रवाई के समय चालान की कार्रवाई नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों को जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस ऑन द स्पॉट ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ में जैसे इंश्योरेंस भी नहीं रहता है, लोगों को जानकारी भी नहीं रहती है, उसमें भी इंश्योरेंस के क्या विकल्प उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और अधिकृत इंश्योरेंस एजेंट्स वहाँ पर रहेंगे। यदि वो इंश्योरेंस उनसे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बिलासपुर पुलिस के इस अभियान को लोग अच्छी पहल बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस नवाचार से जहां लोगों को चालानी कार्रवाई से निजात मिलेगी, वहीं मौके पर ही उनके जरूरी दस्तावेज दुरुस्त हो जाएंगे, बशर्ते इस अभियान को सतत रूप से चलाया जाए। पुलिस विभाग अगर ये तुरंत हमको लाइसेंस लर्निंग बना के देती है और कागज में तुरंत हमारा कागज कंप्लीट करवाती है या इंश्योरेंस हमारा कंप्लीट करवाती है, तो उससे हमारे ही फायदा है। और ये जागरूकता सबको लानी है और सबको इसको जल्द से जल्द लागू करवाना है और लंबे टाइम चलाना है। यातायात विभाग द्वारा यदि इस चीज़ को शुरुआत की जा रही है तो निस्संदेह बहुत अच्छा प्रयास है, और इस प्रयास पर यदि कोई जन भागीदारी की ज़रूरत है तो उसको भी उनकी मदद लेनी चाहिए, और यदि उनको चाहिए प्रशासनिक रूप से कोई मदद तो वो भी लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में ये नवाचार किया जा रहा है। अभियान के जरिए पुलिस की कोशिश है कि लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित आवाजाही करें। साथ ही शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में पुलिस का भी सहयोग करें। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।